चलो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट। सर आप लोगों को मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, अपने बच्चे में तुमको मैं कुछ नहीं बोलूँ, तुम्हारा फेस बढ़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, असेट का तो मैंने कर दिया आपको। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड एक्सपेंसेस। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनकम्स ऑल्सो। एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बट उसके पहले आपको समझा उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। हैव लुक एट दिस। से एक बंदा है, मुझे उसकी बंदा, दिस इज बंदा, इसको मैंने काम पे रखा, ठीक। इसने पूरा 12 महीना मेरे यहाँ पे काम किया और मैंने तो सैलरी फिक्स किया था 1000 रुपये पर मंथ, तो उसका सैलरी हो जाएगा 12,000। मेरा पॉलिसी मालूम है क्या कि अगर मैंने आपको जनवरी में काम करवाया ना तो मैं आपको पैसा दूंगा, बट फरवरी की 10 तारीख को सकती है। तो कॉमन सेंस में अगर फेब में काम कर रहा हूँ तो उसका पैसा कभी दूंगा मैं मार्च की 10 तारीख को, एंड देन सो ऑन। सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है कि मैंने नवंबर में काम कराया तो उसका पैसा मैंने दिसंबर में दिया, तो दिसंबर का पैसा मैं कभी दूंगा अगले साल जनवरी में। मेरा साल तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने उसको जनवरी से दिसंबर तक काम कराया, मतलब मैंने उसको 12 महीना काम कराया, बट मेरा कैश आउटफ्लो सिर्फ और सिर्फ 11,000 गया, क्योंकि मैं उसको दिसंबर का पैसा देने वाला हूँ। मैं 31 दिसंबर को, आप लोग सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पे कि चलो पार्टी नया साल, मैं नहीं, अपन अकाउंट्स कर रहे हैं। रात को 12 बजे मैं बैठा हूँ वहाँ पे एंड मैं अपना पूरा अकाउंट्स बना रहा हूँ, बराबर से प्रॉफिट लॉस कितना कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ईयर एंड हो चुका है ना। अपन पर्टिकुलर है, अपन कभी ऐसा नहीं, अपन एकदम पर्टिकुलर है चीज़ों के लेके। सो मैं 31 दिसंबर रात को 12 बजे जब आप काउंट डाउन कर रहे तभी मैं अपना काउंटिंग कर रहा था, ठीक, कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, टैली वैली कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि ये भाई साहब जो है बंदा, उसको मैंने सैलरी दिया है, जो आउटफ्लो हुआ है उसे 11,000 का हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए 12,000, क्योंकि 12 महीने काम करा है। मैंने 11 मंथ का ही पेमेंट किया है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं जब अकाउंट्स बनाता हूँ तो अकाउंट्स 12 महीने का बनाता हूँ, तो मुझे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, कितने महीने का, 12 महीने का, नहीं समझा। तो मुझे यहाँ पे जो है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बैलेंस शीट फिगर आ रहा है, दिख रहा है 11 से 12। मुझे अगर 11 से 12 तक रिकॉर्ड करना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे यहाँ पे एक अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, और कितना ऐड करना पड़ेगा सर, एंड दिस 1000 ना आप लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हो आउट, और एक ही महीने का बाकी ना सर, नहीं समझा। चलो मुझे बताइए सर, अगर ये आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एक्सपेंस है, मुझे पे करना बाकी है ना, तो मेरा एक्सपेंस है, तो ये मैं क्या करूँगा, असेट में लिखूंगा, लायबिलिटी में लिखूंगा। वेरी गुड, तो आपको समझ में आ गया सर, क्या समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, ऐड, और वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। नहीं समझा, याद रख पाएंगे आप अभी। और ये मैंने कभी किया एट द एंड ऑफ द ईयर, ये मैंने कभी किया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कभी भी आपके पास में आउटस्टैंडिंग जो एंडिंग वाला है ना, एंड ऑफ द ईयर में किया है, वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे एक्सपेंस में एंड आप लिखोगे लायबिलिटी में। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना, क्या करोगे आप, ऐड करोगे एंड लायबिलिटी में लिखोगे सर, पक्का। नाउ हैव लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, इतना मस्त क्वेश्चन है, इतना मस्त कॉन्सेप्ट है। अगर यही बंदा मेरे यहाँ पे अगले साल सिर्फ और सिर्फ 4 महीना काम करता है, मेरा सैलरी 1000 रुपया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं इसको सैलरी देना कितना चाहिए, 4000। बट पता है मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने उसको 5000 दिया सर। अभी आप बोले वाह सर बोनस दिया, चुप है। मैं बोला कि मैं कितना अच्छा है, तुम लोग बता भी रहा हूँ कि भाई मैंने इसको अच्छा पैसा, मैंने इसको ज़्यादा पैसा दिया, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये शाली शाना मत बनो, कोई एडवांस नहीं दिया है सर, कोई एडवांस नहीं दिया है। कहना ही से कि उसने लास्ट ईयर 1 महीने का पैसा पेंडिंग था
वही तो दिया। और इस महीना तो उसने 4 महीना काम किया, इस साल तो उसने 4 महीना काम किया ना, तो 4 महीने का 4000 और 1000 जो लास्ट ईयर का पेंडिंग था, इस तरह 5000 हुआ। तो मैंने इसको कोई ज़्यादा उस पर कुछ मैंने एहसान नहीं किया। तो मुझे दिख रहा है पेमेंट साइड में कितना 5000, जबकि दिखना कितना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4000। तो अगर मुझे 4000 से 5000 से 4000 पे आना है, तो सर आप मुझे बताएंगे ये जो 1000 रुपया मुझे यहाँ पे प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा? ये सब ट्रैक करूँगा मैं, लेस करूँगा कितना 1000, और ये भी क्या हो जाएगा मालूम है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि था तो आउटस्टैंडिंग है ना और मैंने चुकाया तो एक्सपेंस ही है। बट ये जो आउटस्टैंडिंग है ना सर, ये आउटस्टैंडिंग मेरा लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। पक्का समझा? है तो ये मेरा लायबिलिटी ही है, तो मेरा, बट आपको याद क्या रखना है कि अगर ये आउटस्टैंडिंग आपका लास्ट ईयर का है तो आप उसको कर देंगे माइनस, एंड अगर ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो आप क्या करेंगे? प्लस। क्यों आप प्लस करेंगे? बिकॉज ये एक्सपेंस की लिस्ट में नहीं आया है। वो 12 महीना जो काम किया उस एक्सपेंस की लिस्ट में ये वाला अमाउंट नहीं आया है, तो इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये जो है जो एक्सपेंस की लिस्ट में आया है वो इस साल का नहीं है, वो लास्ट ईयर का है। और आप जो अकाउंट्स बनाते हो ना, तो आप 12 महीने का बनाते हो मैडम, उस 12 महीने का। ये उस 12 महीने में तो काम किया नहीं, दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। समझा? तो आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे मैडम? ऐड करोगे अगर वो एंडिंग का है, एंड आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे मैडम? लेस अगर वो लास्ट ईयर का है। आप इसको लास्ट ईयर बोलो, आप इसको प्रीवियस ईयर बोलो, आप इसको बिगिनिंग बोलो, आपको जो अच्छा लगता है वो बोल सकते हो। मैं बिगिनिंग बोलूं? मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, फ्रीडम है ना मेरे पास में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मैं बिगिनिंग बोल रहा हूँ। करेक्ट है सर? बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को? आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग मैडम? ऐड करेंगे अगर एंडिंग का है। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे अपन मैडम? लेस करेंगे अगर वो बिगिनिंग का है। पक्का याद रहेगा अपने को? जबरदस्त हो तुम लोग। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ आपके लिए, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अगर सर वो बिगिनिंग का है तो मैं कर दूंगा लेस, अगर सर वो एंडिंग का है तो मैं कर दूंगा ऐड। नहीं ज़रूरत नहीं था गाने का, बट मज़ा आ रहा था तो गा दिया, है ना? फ्लो में आ गया। आई थिंक आई दैट मैच सब कुछ कर लेते हैं, और वो सेट भी हो गया, रिदम में सेट हो गया। इरफान पठान सर, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही मस्त वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें ना आपको स्टोरी बता रहा हूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंस वाला, ठीक है? एक तो चचा बहुत बात करता है, नहीं हाँ नहीं वैसे फ़ोन पर तो समझ नहीं आता सर आप अंकल का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है? शायद